Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। दीपावली का त्योहार दोस्तों और परिजनों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां मनाने का पर्व है। यही नहीं, इस अवसर पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ उनका आवाहन भी किया जाता है। दीपावली के दिन घर की चौखट को जरूर सजाएं। घर की चौखट पर रंगोली जरूर बनाएं। मुख्य द्वार पर आप अशोक के पेड़ के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाएं। हम लोग आर्टिफिशियल बंधनवार खरीदते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, लेकिन अशोक के पेड़ के पत्तों की बंधनवार भी साथ में जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि अशोक के पत्तों की बंधनवार में शुभता छुपी होती है। फूलों से रंगोली बनाएं। अपने मुख्य द्वार को आपको बहुत सुंदर से सजाना है। अपने मुख्य द्वार की दोनों तरफ आपको कुमकुम और हल्दी मिलाकर स्वास्तिक बनाना है। अपने मुख्य द्वार पर आपको उर्ली में पानी भरकर उसमें गुलाब के फूल डालकर पंखुड़ी डालकर रखनी है। माँ लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह आपको बनाने हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत सुंदर से, बहुत फूलों से, रंगोली से सजाना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रोशनी जरूर रखनी है। माँ लक्ष्मी मुख्य द्वार से आती हैं घर के अंदर। माँ लक्ष्मी, अगर आपका मुख्य द्वार साफ सुथरा या सुंदर नहीं होगा तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। अपने मुख्य द्वार को, अपने घर के मुख्य द्वार को आप बहुत सुंदर से दीपावली वाले दिन सजाएं। दीपावली के दिन प्रातः पूजा के समय आपको एक पीतल या तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और आप जो अपना सुबह की जब आप पूजा करेंगे, उस पूजा करते वक्त आपको उस लोटे को अपने पास रखना है। पूजा करने के बाद आप इस जल को अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़केंगे। अपने घर के परिवार सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़केंगे और बाकी बचा हुआ जल आप तुलसी जी के पौधे पे चढ़ा देंगे। दीपावली के दिन अमावस्या भी होती है। अमावस्या यानी कि पूर्वजों को अवश्य याद करना है। तो प्रातः आपको पूजा करने के बाद, सूरज जी को अर्घ देने के बाद आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। आपको अपने पितरों को जल अर्पण करना है। आपको साउथ फेस करके यानी कि दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों के लिए आपको जल अर्पण करना है। ऐसा करने से 3 पितरों का आशीर्वाद मिलता है, 3 पीढ़ी पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दीपावली के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर जलाना है और दीपक जलाने के बाद पलटकर उस दीपक को नहीं देखना है। वापस सीधा घर आपको लौटकर आ जाना चाहिए। जिन लोगों की दुकान है, शॉप है, ऑफिस है, अपना काम वाला एरिया है, अपना ऑफिस है, उनको क्या करना है, उन्हें दीपावली की रात में एक साबुत फिटकरी ले लेनी है और उस साबुत फिटकरी को आपको अपने कान में चारों तरफ ऐसे घुमाना है। उसके बाद अच्छे से घुमाने के बाद आप उस फिटकरी को एक चौराहे पर जाकर उत्तर दिशा की तरफ उस फिटकरी को आप फेंक देंगे। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में, आपकी दुकान पे, आपके वर्क एरिया में आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा ग्राहक जो हैं आपके मिलने लगे और आपको धन लाभ में भी वृद्धि होने लगी। ये बात करी हमने जो लोग नौकरी करते हैं या जिनकी अपनी खुद की दुकान है। अब बात करते हैं घर में बरकत बनाने के लिए। घर में बरकत बनाए रखने के लिए दीपावली के दिन अगर संभव हो तो किसी किन्नर से आपको, उसकी खुशी से आपको 1 रुपये उनसे ले लेने हैं और 1 रुपये का सिक्का जो वो आपको देंगे वो आपको अपने पर्स में आपको रख लेना है। इससे आपके घर में बरकत होगी, आपको धन की कमी नहीं होगी। दीपावली के रात जब आप लक्ष्मी माँ की पूजन करेंगे, सबसे पहले आपको गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करनी है। ओम गण गणपते नमः कहते हुए आपको 21 दूर्वा गणेश भगवान को अर्पित करनी है। तब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे।
माँ लक्ष्मी की पूजन करते वक्त आपको माँ लक्ष्मी के सामने एक बड़ा दीपक जलाना है और उसमें जो बाती लगानी है वो आपको लगानी है 9 बातियां। 9 बाती का एक दीपक तैयार कर कर माँ लक्ष्मी के सामने इस दीपक को जलाना है और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। आप पूजा करते समय आपको हल्दी की गांठ, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी के सामने रखनी है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको सुपारी भी रखनी है। सुपारी को आपको लाल धागे में लपेट कर रखना है और फिर उस सुपारी पर आपको कुमकुम लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, चावल चढ़ाने हैं। माँ लक्ष्मी को दक्षिणावंती शंख बहुत प्रिय है, बहुत उनको करीब है, इसलिए उनकी पूजा में आप शंख भी, दक्षिणावर्ती शंख भी माँ लक्ष्मी के साथ में रख के, माँ लक्ष्मी के साथ में रख के उस शंख की भी पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त आप कमल गट्टे की माला से ओम कमलियाय नमः, ओम कमलियाय नमः का 108 बारी जप करेंगे। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी उसके बाद आप उस हल्दी की गांठ को, गोमती चक्र को, पीली कौड़ियों को, सुपारी को एक लाल कपड़े में रख कर, लपेट कर आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे या कैश लॉकर में रख लेंगे, जहाँ भी आप पैसा रखते हैं। इससे अत्यंत ही आपको धन समृद्धि मिलेगी, आपको फल प्राप्त होगा। दीपावली के दिन अपने घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इस दीपक में आपको एक लौंग डालकर जलानी है। माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी के सामने एक कटोरी में आपको चने की दाल लेनी है, पीली चने की दाल, और वो माँ लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है और पूजा करनी है। उसके बाद आप अगले दिन पीले चने की दाल को अगले दिन पीपल के पेड़ पर जाकर रखाएंगे, डाल आएंगे। लक्ष्मी पूजन आप जैसे करते हैं वो तो आप करेंगे ही, मैं आपको जो खास बातें हैं वो बता रही हूँ। लक्ष्मी पूजन के बाद घर के हर एक कमरे में आपको घंटी बजानी है, हर एक कोने में आपको घंटी बजानी है, जिससे जो नकारात्मकता ऊर्जा है वो दूर हो और दरिद्रता दूर हो जाए और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करें। दिवाली के दिन सोने से पहले रात को किसी चौराहे पर जाकर आपको 4 मुखी वाला तेल का दीपक जलाकर आना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। और जब आप घर में वापस आएंगे तो सबसे पहले आपको पैर, हाथ, मुंह धोकर घर के अंदर घुसना है। तो जाने से पहले तो चाहे अगर घर के बाहर आपके नल नहीं है तो एक लोटे में पानी रख के जाइएगा, जिससे आप आते समय उस लोटे से अपना थोड़ा सा अपने ऊपर जल छिड़क लें और हाथ मुंह हल्का सा छिड़क के धो लें। दिवाली वाले दिन आपको अपने घर में घी के दिए लगाने हैं, ये आप सब जानते हैं। एक तुलसा जी पे, अपने घर में, अपनी छत पे, हर जगह अपने घर को दिए की रोशनी से ज़रूर रोशन करिएगा। मान्यता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं, ये हम सब जानते हैं। इसलिए ही हम दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं, अपने घर को अच्छे से सजाते हैं, अपने घर में दीपक जलाकर रोशनी करते हैं। दिवाली की रात जितना संभव हो सके, जितनी देर रात तक संभव हो सके, अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रखें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर पाएँ। वैसे तो भगवान कहीं से भी प्रवेश कर लेते हैं, उनको किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं हमारे मुख्य द्वार से ही खुशियाँ आती हैं और हमारे मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी आती है, हमारे मुख्य द्वार से ही अतिथि आते हैं। तो मुख्य द्वार को आप जितना हो सके, जितनी देर रात हो सके, रात में खुला रखें। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इसे खुश होकर मनाइएगा। जो जितना आप करते हैं दीपावली वाले दिन, उतनी आप पूजा करिएगा। ये कुछ छोटे मोटे मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन्हें ज़रूर शामिल करिएगा अपनी दीपावली की पूजा में। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। छोटों को मेरा प्यार, बड़ों से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपना पॉजिटिव एनर्जीज ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.